ड्रामेबाज लड़के का नाम है लकी। हमारी आपस में एक नहीं बनती है, पर पता नहीं क्यों हम एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते। दूर हट बदबूदार, लग रहा है 2 हफ्ते से नहीं नहाया है। अपना देखी है, लगता है 1 महीने हो गए ब्रश किए हुए। कुत्ते तेरी तो। अरे भाई साहब क्या ही खूबसूरत है। लकी लकी यार, क्लास की नई लड़की कितनी खूबसूरत है ना, क्या बोलता है? सच में यार बहुत सुंदर है, एकदम 10 of 10। सुंदर मेरी जुत्ती। वाह, क्लास के लड़के तो पागल हो जाएंगे। एक्सरसाइज पे फोकस करो, नहीं तो 2 कस के लगाऊंगी तो ऐसे ही पागल हो जाओगे। क्या 3 फुटी क्या खा रही है? ला इधर, इतना खाएगी तो खामों का मोटी हो जाएगी। तूने मेरे बाल क्यों खोले? चुपचाप मेरा रबर बैंड दे मुझे। अकेली आ देता हूँ। ओए होए होए, क्या बात है यार, तुझे नहीं लगता गुस्से में तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह लगते हो? तू बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोलती है। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाती तो अरे वाह, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बच्चों अब देखना अंजलि का बदला। तंग करने देती हूँ तो बहुत तंग करता है मुझे। अब मजा आएगा बुद्धू कहीं का। लेकिन तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती। आपको सारी क्यूटनेस इसी गधे में भरनी थी। सोते वक्त भी कितना प्यारा लग रहा है, और तभी वो जाग जाता। बाप रे, ही। लकी सुनो ना, अगर फ्री हो तो अभी साथ लंच करने चले। हाँ क्यों नहीं, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी हुई है। गुस्से की दुकान तू चल रही है? बिल्कुल नहीं। पता था मुझे। पायल तुम क्या खाओगी? मैं तो सैंडविच 4 और दिन मिल्क इस टी चुड़ैल के लूंगा। आए हुए नहीं, और इसने उससे दोस्ती भी कर ली। उतना मतलब ही कहीं का। लेकिन फिर अगले ही दिन ही है ना वो। लकी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वाह बेटे, मतलब पूरा क्लास जिससे बात करने के लिए तरसता है, वो लड़की तुझे सामने से प्रपोज कर रही है। साले किस्मत हो तो तेरी तरह। अब खरा क्या है, जाना गले लगा उसे। माफ करना पायल, पर कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। लकी रुको, अरे अरे 1 सेकंड, अंजलि वो तेरा ही रबर बैंड था ना जो उस दिन लकी ने निकाला था? ओहो यार, मुझे नहीं पता। अबे रुक, कौन लड़की पसंद है तुझे? मुझे भी तो बता। नहीं नहीं नहीं, सच सच बता, वो जो लकी जिस लड़की को पसंद करने की बात कर रहा था वो तू ही है ना? मैम ओह नो, कहीं इन सब ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। इसकी भैंस की, एक तो इस तरबूजे में से वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा, और ऊपर से ये धक्का अलग मार रहे हैं। और तभी मैं देखती थी लकी की फिल्म की हीरोइन शूटिंग के लिए आई होती। तानिया मैम आपकी फेवरेट मक्खी जूस कॉफी। तानिया मैम आपकी पूंछ तो लहराते हुए आई है, पूरा मोहल्ला साफ हो गया होगा इससे। माँ कसम, थोड़ा पहचान छुपा क्या लोग तो बदतमीजी पे उतर आते हैं। तानिया मैम आज आपने इतना खतरनाक एक्टिंग की, क्या बताऊं? इस लड़की का हैंडबैग देखो, बिल्कुल अपनी तानिया मैम के जैसा है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग डुप्लीकेट ले कैसे लेते हैं। पता नहीं शर्म भी आती है या नहीं। इसने कहा कि मेरा हैंडबैग डुप्लीकेट है। बोलने से पहले औकात देखी हो अपनी। जितने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी, उससे महंगा तो ये बैग है, समझी? ओह नो यार, ये क्या? तुम्हारे बैग का तो कलर उतर रहा है। ओह समझ नहीं आता लोग डुप्लीकेट ले कैसे लेते हैं। पता नहीं शर्म भी आती है या नहीं। तानिया मैम गुस्सा मत कीजिए, पक्का उस ब्रांड ने आपके साथ स्कैम किया होगा। चलिए उसको थैंक यू कह के आते जाने हैं। दो, बस 3 लाख की बात है। चलो तुम सबको VIP लंच कराऊं। पर तभी पागल हो क्या? जरा सा भी दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? मेरी इतनी महंगी ड्रेस ये गंदी दाग है, तो मेरी जाहिल ड्रेस की है। शर्ला आंटी, कल पार्टी में मेरी ड्रेस पे दाग लग गया, जरा ड्राई क्लीन कर दीजिएगा इसे। अभी कर देती हूँ मालकिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया? खरी मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से सॉरी बोलो मैम को। 1 मिनट, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम रहती कहाँ हो? खामोखा क्यों अपना होश उड़वाना चाहती हो? पता है जितने तुम्हारे घर के ऊपर छत नहीं होगी, उससे बड़ा तो तानिया मैम का बुक शेल्फ है। ये तो हमारे ही घर के लिविंग रूम की फोटो है। पड़ गया कलेजे में ठंडक। तो मतलब ये झूठ के दम पे अपनी इमेज बना रही है। इसका पर्दाफाश करने में मजा तो बहुत आएगा। सच में यार, इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इसे अंदर से देखना चाहती हूँ। एक काम करो ना, तुम हमें अपने घर इनवाइट करो ना। अरे हाँ तानिया मैम ये सही रहेगा, मैं भी आपका घर देखना चाहती हूँ। तानिया मैम, मैं भी। ठीक है, कल दिखाती हूँ तुम सबको। ही, अब मजा आएगा इस खेल में। तुम सबका मेरे छोटे से घर में स्वागत है। जो देखना है वो देखो, नो टेंशन। थैंक यू सो मच तानिया मैम। अरे तानिया तू यहाँ कैसे आई? तानिया मैम ये कौन है? मेरी नौकरानी है। खैर तुम सब ऊपर घूमो, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है मैम। तानिया बेटी तू ये सब क्या कर रही है? बेटी ये अपना घर नहीं है, ये छोटे मालिक। खबरदार जो आपने अपना मुंह खोला तो। अगर आपके कारण इन सबको मेरे ऊपर जरा भी शक हुआ तो देखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप नौकरानी का जीवन जी सकती है, पर मैं हरगिज नहीं समझी। बेटी तू ये बहुत गलत कर रही है। तानिया मैम आपका घर तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। ही ओए नौकरानी, खरी खरी मुंह क्या देख रही हो? जाओ हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम करो। अरे मैम वो कल वाली लड़की नहीं आई अभी तक? तुमने तो सुना ही होगा कि जो कुत्ते हमेशा पीठ पीछे भौंकते हैं वो कभी सामने आने की हिम्मत नहीं करते। एकदम सही मैम, एकदम सही। क्या बात है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है। हे भगवान, मालकिन आ गई। क्यों तानिया, स्वागत नहीं करोगी हमारा? पिछले कुछ दिनों से मेरे बाल सही नहीं कर रहे हैं। आपके बालों को पोलियो हो चुका है, वो भी 3rd स्टेज का। इसका मतलब अब मैं गंजी हो जाऊंगी। आज गांड मंत्री बन जाता उठाओ हूँ। उठाओ ये भक्कू पगला, डॉक्टर बनने का जानवर नाटक सिर्फ करने मेरी लगा। हो देखना। ले जाओ वो 50 ml वाला सुई इसके पिछवाड़े में ठूस के मारना। इधर गंजी होने के डर से मेरा मानसिक संतुलन हिल जाता। मिस अंजलि, कंपनी आपको झक मारने के पैसे नहीं देती है। काम चोर कहीं की। मेरी भैंस की जय मारो। शकल देखी है आईने में? जरा भर का मैनेजर बना नहीं और तू मुझे कंपनी से निकालेगा। यहाँ से एक कॉल करूंगी ना तो कंपनी से नामो निशान मिट जाएगा तेरा। इसलिए अगर सही सलामत कंपनी में रहना चाहता है तो अपने काम से काम रख, वरना याद रखना अंजलि नाम है मेरा। अंजलि की बच्ची, तेरी इस भारी भरकम धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तू अंजलि है तो मेरा नाम भी धकाधक है। धकाधक सर, अपने इंजन को शांत करके सोचिए। अंजलि के हाव भाव से मुझे वो किसी अंडरवर्ल्ड की बेटी लग रही थी। और आपके तो 2 बीवी बच्चे भी हैं। एक काम कीजिए, फौरन अपनी दोनों वाइफ का फोटो दिखाइए मुझे।
अरे अरे घबराइए नहीं, आपकी बीवियों को मैं अपनी बीवियां समझूंगा। खेल खेल में एक और कंपनी खरीदने के बाद मैं उसकी रेखी करने पहुंचता। कमबख्त अमीरी इतनी ज्यादा है कि ये एंट्री भी अब कैजुअल लगने लगी है। फिर मैं लकी वॉशिंग मशीन से होते हुए इंटर्न लकी बन कंपनी में पहुंचता। ओए सुनो, जाके एक कप चाय और 2 सैंडविच लेकर आओ। नहीं यार मत मंगाओ, मुझे अभी भूख नहीं ओए है। ना इंटर्न, खुद को शाना समझ रखा है। मैंने तुझे लाने को कहा है, ये सब अच्छे से समझ ले। यहाँ का गुंडा मैं हूँ। भैंसिया और मैं हूँ तेरी दादी अम्मा। चिल्ला चिल्ला के दिमाग गरमा रखा है मेरा। सबको बहुत उंगली करने का शौक है ना तुझे। खुद को तीसरा खान समझता है गेंडुले। मैंने तुझे कॉफी और कैंडी लाने को कहा था ना। हाँ है मेरी कॉफी। सॉरी मैम, सॉरी, अभी लाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं आपसे 1000 शब्दों में माफी मांगूंगा। घबराओ नहीं, मेरा नाम अंजलि है। जब तक कॉफी आती है चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। तो मतलब वो मैनेजर है और तुम मेरी तरह नॉर्मल एम्प्लॉई, फिर भी तुम्हारे सामने उसकी फटके चार क्यों हो जाती है? मुझे तो खुद नहीं पता है। मुझ में उनको अपनी मौत क्यों दिखती है। पर तुम टेंशन मत लेना, मेरे रहते वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकालेंगे। अबे कंपनी का मालिक मैं ही हूँ, मुझे कौन निकालेगा? अब से हम दोनों अच्छे दोस्त, समझे? पर डार्लिंग अब तो तू मेरी दोस्त नहीं सीधा गर्लफ्रेंड बन फिर अगले दिन जब मैं ऑफिस जाती तो मेरा फिंगरप्रिंट ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। लगभग मार गया क्या इसे? फिंगरप्रिंट क्यों नहीं ले रहा? क्या हुआ अंजलि मैम? फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खैर, आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। हर्ष मैम को उनका सामान दे दो। धक सर क्या चल रहा है ये अंजलि सब? की बच्ची, तूने बहुत काट लिया मेरा, पर अब मेरी बारी है और मैं तुझे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। कौन होता है इसे कंपनी से निकालने वाला? वाह वाह, बड़े सूट बूट में आए हो बेटा। बर्थडे है क्या आज तुम्हारा? पर हाँ बेटा, मैं इस अंजलि को कंपनी से निकालूं या रखूं तो कौन होता है? अपने दोनों इज्जतदार आंखों को फाड़ कर फाइल के स्कैन पेज पर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे नए बाप, मेरा मतलब बॉस का चेहरा दिख जाएगा। तो क्या सच में कंपनी के नए मालिक तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। और रानी तू नई मालकिन। दोस्तों आज हमारा ग्रेजुएशन का आखिरी दिन होता। अब से कॉलेज गया तेल लाने। कॉलेज के इन 4 सालों में से मैंने 3 साल लकी के बगैर बिता दिए। लकी तुम्हारी फेलिया ने आखिरकार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही लिया। अंजलि अंजलि यार, टिल्लू अपनी प्रिया को प्रपोज कर रहा है। कहाँ है दोनों? चल मेरे साथ। प्रिया 3 साल में तुमने मुझे सांड से बैल बना दिया, अब क्या तुम मेरी गाय बनोगी? प्रिया हूँ बनूंगी। लेकिन प्रिया के हाँ करते ही। सच में एक साथ इन दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है ना। अरे जोड़ी से याद आया अंजलि, लकी अभी भी तुमको मैसेज करता है या नहीं, या सिर्फ तुम ही लगी रहती हो दिन भर? कहीं अमेरिका जाने के बाद उसे कोई दूसरी तो नहीं पसंद आ गई? देखना कहीं दिल टूट ना जाए तुम्हारा। बकवास बंद कर चुड़ैल। जिनके खुद के पार्टनर्स ना हो वो प्लीज दूसरे के बीच में ना बोले। नहीं वो क्या है ना, नई लड़की के आते ही मैंने अच्छो का दिल बदलते देखा है। अब अपने घुंघरू सर को ही ले लो। बोलते थे बच्चों मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बच्चों मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर जहाँ टुनटुन मैम ने आई लव यू बोला नहीं, हमें तो भूल ही गए। इसके तो दिमाग में ही भूसा भरा है। अब अपने प्रिंसिपल सर को ही ले लो। उधर टुनटुन मैम ने छोड़ा नहीं, इधर फौरन बबली मैम पे ट्राई मारने लगे। देखना लकी ने भी ज्यादा ऐसा बोला ही। तो इन्हें परसों का मैसेज सुना दी हो। रानी हमारी बास्केटबॉल टीम फाइनल मैच जीतकर चैंपियन बन चुकी है। डार्लिंग अब और ज्यादा दिन नहीं, मैं जल्दी ही अपनी फेलियर के पास आने वाला हूँ। सुन लिया तुम दोनों ने, पर गई छोड़ो चमन, चलो यहाँ से। हम भी चल अंजलि, कहीं पीछे वाला पेड़ गिर ना जाए। अरे अंजलि ग्रेजुएशन ड्रेस दे दो, कॉलेज का बजट बहुत टाइट है। तुम्हारे जूनियर्स भी अगले साल यही पहनकर सेलिब्रेट कर लेंगे। ए अंजलि, कॉलेज के पूरे 4 साल बाद पता चला यार अपना कॉलेज तो भीख मंगा निकला। सच कहूँ तो मुझे पहले महीने से ही पता चल गया था, जब मेरे बैठते ही गैस हिलने लगा था। कॉलेज में ढंग के लड़के भी 2 ही थे, एक को प्रिया ले उड़ी और दूसरे के बारे में तो मैं सोच भी नहीं बस कर सकती। पगली। तभी मुझे लकी का मैसेज आता। अंजलि रानी रानी रानी। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ती मैं देखती कि लकी अपने ससे बारात के साथ आया होता। जा अंजलि, जी ले अपनी जिंदगी। लकी बेबी आई लव यू रानी। लव यू टू मेरे राजा। पाँव में आजा। आंटी 2 ससेज देना जरा। अभी देती हूँ बेटा। मिल गया वायरल पोस्ट। अब यही इस महीने मुझे 10 लाख कमा के देगा। जब इन फोटोज वीडियोस के ऊपर मेरा मन ग्रंथ कैप्शन और खौफनाक दिमाग लगेगा तो किसी का बाप भी इसे वायरल होने से नहीं रोक पाएगा। कैमरे में कैद हुई स्ट्रीट वेंडर की काली करतूत खुलेआम करती दिखी ये घिनौना काम। गौर से देखिए कैसे खाने के नाम पे स्ट्रीट वेंडर कर रहे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। कुत्ते को मीट खिला रही है, इसमें क्या खराबी है? भाई उसी कुत्ते के झूठे से बाद में वो टेस्टी सॉसेज बना रही है। छी। ये मुझे तो अक्सर अपने 9 to 5 के कारण बाहर जाके या ऑर्डर करके ही सब कोई अपना फोन निकालो और लाइव एक्सपोज करो इसे। क्या कर रहे हो तुम सब? दूर हटो। गायत्री आंटी पिछले 5 साल से यहाँ स्टॉल लगा रही है। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और तुम सब ये किस प्रूफ के साथ कह रहे हो कि इन्होंने खाने के साथ खिलवाड़ किया है? चुप रहो, तुम तो पहले ही उसके साथ मिली हुई हो। मैंने खुद इसे उस दिन अपने कुत्ते को यहाँ का मीट खिलाते हुए देखा था, इसलिए अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। यार समझी? फालतू का टाइम पास मत करो, फौरन सबक सिखाओ इन धोखेबाजों को। जय जैन जी। अरे रुको बच्चों, मत करो ऐसा। रतु रुक मत, पूरा सामान तहस मैं नहस तुम्हारे कर। आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाओ। यार बचने ना पाए कुछ भी। ऐसा सबक सिखा कि फिर इसका स्टॉल यहाँ प्लीज पे रुक दिखने ना जाओ, पाए। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम सबने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरी पूरी जिंदगी रोइए उजड़ गई। मत, हिम्मत रखिए। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, समझी? भला हो उस नेक आदमी का जिसने इस बुढ़िया की हरकत का पर्दाफाश किया। अब समझी। अब एक इमोशनल वीडियो। अरे रुको, कौन था वो लड़का और ये लड़की उसे पकड़ना क्यों तुम ही चाहती? हो ना जिसने उस दिन फोटो खींचकर गलत तरीके से उसे पोस्ट किया था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तो इतना भोला हूँ कि कुछ जानता तक नहीं। ज्यादा तेज मत बनो, इस सब के पीछे तुम ही हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गधा हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? इतना कच्चा खिलाड़ी समझी हो? अच्छा तो ये बात। रुक बेटा, फिर अगले दिन मैं उसके ऑफिस जाता और वहाँ योगेश सर, मुझे आपसे सोशल मीडिया पे वायरल होने का फॉर्मूला जानना है। मेरा भी एक पेज है और मैं चाहता हूँ कि आज जिस बुलंदियों पे आप खड़े हैं मैं भी एक दिन वहाँ पे पहुँचूं। दक्षिणा लाए हो? उसमें भी कोई पूछने की बात है? साहब आपका पानी। पहले एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वायरल होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी वीडियो, सही इंटेंशन और तगड़ा SEO। नो बेटा, जनरेशन बदल चुका है। अब अगर तुम गाली दे सकते हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी 10-20 सेकंड का फालतू बना सकते हो, तभी वायरल जाओगे। अभी 2 दिन पहले मेरी उस बुढ़िया वाली पोस्ट तो तुमने देखी ही होगी। बस मैंने उस सीधे वीडियो को रिवर्स किया, एक कंट्रोवर्शियल टाइटल डाला, 10-20 अकाउंट से रिपोस्ट किए और बूम वीडियो वायरल। उस बुढ़िया का क्या होगा? घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है उस एक पोस्ट से मैंने पूरे 7 लाख कमाए। 7 लाख। इसलिए अच्छा बनाने में टाइम पास मत करो, जितना घटिया
घटिया से घटिया बना सकते हो उस पर फोकस करो, समझे? अंजलि, सब अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया ना तुमने? आखिर सर को भी तो पता चले कि नई जनरेशन चीज क्या है। क्यों सर, सही कहा ना? पुलिस को तो हमने पहले ही बुला लिया था, बस जरूरत थी तो प्रूफ की, जो तुमने खुद अपने मुंह से कबूल लिया। अरे अरे पुलिस अंकल, नाले का कीड़ा यहाँ चेयर पे बैठा हुआ है। थैंक्स बेटा। चल बेटा, डोगेश तेरी कुत्तागिरी निकालता हूँ। देखो लकी बेटा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम दादी का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अंजलि ने इस महीने का रूम रेंट जमा कर दिया है। रूम रेंट जमा कर दिया तो मुझे उससे क्या लेना देना? कौन सा आपने मुझे आज तक पॉकेट मनी देकर उपकार कर दिया है? इसके बाद स्कूल अरे में। अंजलि, तेरे नए मकान मालिक का हैंडसम पोता यही है क्या? मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही मैं अपने क्लास में जाने के लिए उसके बगल से गुजरती तभी ज्यादा प्रचार प्रसार किया ना कि मैं तुम्हारे रूम मालिक का पोता हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई शौक नहीं है प्रचार प्रसार करने का। मुझे किसी लफंडूस के साथ अपना नाम बदनाम नहीं करवाना। लो पर कहीं का। नालायक, निकल मेरे कमरे से। तुझे शर्म नहीं आती मेरे पर्स से पैसे चुराते हुए? तेरे बाप ने तुझ चोर को तो यहाँ छोड़कर जीना हराम कर दिया है हमारा। आप ही के दवाई के लिए पैसे ले रहा था मैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके पैसे लेने का। वैसे भी एक छत और इस फोटो के अलावा आपने मुझे दिया ही क्या है? कुछ नहीं दिया है तो ये फोटो क्यों रखा है अब तक? फाड़ दे इसे भी, बाहर में जा तू। भैंस की आँख। लगता है इस घर में हर दिन महाभारत का एक नया एपिसोड शूट होता है। पापा, आपने मुझे ये किस नर्क में छोड़ दिया है? इन्हें तो अपना दादा दादी कहने में भी शर्म आती है मुझे। बहुत गुस्सा है इस लड़के में, लेकिन फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करती, पर पता नहीं क्यों उसके गेट खोलते ही मैं फौरन अपने कमरे में चली जाती। बड़ा अजीब मजाक है, पर तभी मुझे वही फोटो दिखता। इसे तो दादी ने फाड़ दिया था। इसे जोड़ा किसने? पूरा आगे पीछे टेप ही टेप। मैं जानती हूँ मैं कोई नहीं होती हूँ तुम्हारी फैमिली मैटर्स के बीच में बोलने वाली, पर जहाँ तक मुझे समझ है तुम्हारे दादा दादी बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। वही घिसा पीटा फालतू का ज्ञान। बाय द वे, ये लड़की बहुत भोली लगती है। इसे तो कल बताता हूँ। फिर अगले दिन शाम को जब मैं कोचिंग से घर जा रही होती तो कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। डर के मारे मैं दौड़कर भागने लगती। भागती कहाँ है? रुक। तभी मैं लकी से टकरा जाती। शुक्र मनाओ, मुझे पेन खरीदना था। और नल्ले तेरी तो कोई लड़की को मेरे हवाले कर दे। औकात है तो छू के दिखा। बहुत शौक है ना मारपीट करने की। इधर घूमो चुपचाप। क्या जरूरत थी उसे पीटने तुम की? यहाँ नहीं हो, कल से मेरे साथ स्कूल चलोगी। इतना कछुए की तरह चलोगे ना तो एक दिन पहुँच जाएंगे स्कूल। ये नालायक पूरे सोसाइटी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसके बाद क्लास में लकी बार बार मेरी तरफ देख रहा होता। ए अंजलि, कुछ दिनों से देख रही हूँ लकी बराबर तुझे ही देखता रहता है। कहीं तुम दोनों के बीच कुछ वक्त तो नहीं रहा? फिर शाम को उस नई लड़की को कहिए फौरन घर खाली करे, नहीं तो उसके कारण किसी दिन हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी, कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम जिससे प्यार करते हो उसी को छोड़कर तुम्हें दूर जाना पड़े? मैंने दादाजी से सारी बात कर ली है। तुम कहीं नहीं जा रही हो अंजलि। मैं इस अंधेरे की तरह था जिसे तुमने उस चांदनी की तरह रोशन कर दिया है। ओ नो, अंजलि की बच्ची, ये क्या की? सॉरी लकी, पर क्या करूं? मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। रानी, तुम्हें मुझसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो ना डार्लिंग, जब हम दोनों पहले से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो फिर हम ब्लाइंड डेट पे क्यों आए हैं? इस नए रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पे आने वाले को 50% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए चुपचाप खाना ठूसो और कलटी मारो यहाँ से। ओके ओके, चल। लकी जो होगा देखा। हे भगवान, ये हिडिंबा की बड़ी बहन कहाँ से आ गई? तो मैं ये बता रहा था कि हमारा परिवार काफी छोटा था। हम मात्र 25 भाई बहन थे, जिसमें मैं सबसे छोटा था। इसीलिए जब तक मेरी शादी की बारी आई, मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, कोई एतराज नहीं है। खाना एक नंबर है। आप कुछ खा क्यों नहीं रही? आप खा लीजिए, मेरा पेट तो आपको देखकर ही भर गया है। ही। अंजलि की बच्ची, तेरे इस डिस्काउंट के चक्कर में दिमाग का दही हो रहा है मेरा। फिर इसके बाद मॉल में रानी सेब खाएगी क्या? हाँ, भैया सेब कैसे दे रहे हो? अनारकली वैरायटी है, 100 रुपए किलो ले लीजिए। देखना तो भैया, इन तीनों का कितना हुआ? 30 रुपए। अच्छा, मैं अरे ऑनलाइन। एक सेकंड रुको भैया, देखना तो अब इन दोनों का कितना हुआ? 20 रुपए। भैया ज्यादा मोल मोलाई मत करो। 5 रुपए में ये एक पीस देना है तो दो नहीं तो हम चले। गई इज्जत नाले में। तुम चलो डार्लिंग, मैं पेमेंट करके आता हूँ। लेकिन फिर बाहर आते ही अरे भैंस की आँख, सब लाइन में क्यों लग रहे अरे हैं? होगा कुछ, तू चल। रुकना बेबी, देख के आती हूँ। अरे यार, पर रुक तो। आंटी, सब लोग लाइन में क्यों लग रहे हैं? शर्मा जी का मुर्गा सुबह से भमाभम अंडे दिए जा रहा है। नॉन स्टॉप, और इसलिए वो फ्री में बांट रहे हैं। हाँ। वाह क्या बात है। लकी बेबी, लाइन में लग जाओ। डार्लिंग, इम्पॉसिबल है, चल घर। क्या इम्पॉसिबल है? कोई फ्री में मुर्गे का अंडा नहीं बांट सकता क्या? लकी बात समझो, बहुत कम लोग ऐसे भले आदमी होते हैं। लाइन में लगो। समझ में नहीं आ रहा ये टोपा। मुर्गा किस खुशी में अंडा दे रहा है? चल लकी, आज ये चमत्कार भी देख ही लेते हैं। जल्दी चल अंजलि, कहीं लेट न हो जाए। खबरदार, ये लड़की भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो। प्लीज प्लीज, मुझे उन चोलों से बचा लो। भैंस की जय हो। कहाँ फंस गई? कहाँ गई? इधर ही आई थी। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई नरक की अप्सरा नहीं देखी क्या? फिर वो सब वहाँ से चले जाते, लेकिन उनके जाने के बाद लकी सर, छोटी मालकिन नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। बैताल का टोपा हो क्या तुम सब? ढूंढो जल्दी। छोटी तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं है। प्लीज तुम मेरी माँ बन जाओ ना। भैंस की आँख। मैम आपकी 7 करोड़ की लॉटरी लगी है। पैसे इसकी अकाउंट तो में पाने के लिए ओटीपी बता। सुनो, मेरी तरफ से ये 7 करोड़ अपने पिछवाड़े में डालो। निकम्मे, तेरे भैंस की ऐसी रख फोन। अरे छोटी, मुझे अभी लेट हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम यहीं रुक जाओ, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ। अगर तुम्हें पुलिस से पहले कहीं चोर मुझे ले गए तो? माँ कसम, क्या करूँ मैं? अच्छा, चलो मेरे साथ। फिर मैं उसे मैनेजर से छुपाते हुए स्टोर में ले आती। छोटी, यहाँ चुपचाप बैठना, नहीं तो राक्षस देख लेगा। वो जल्दी करो और मुझे 2 सैंडल्स दो। मैम, दाएं गाल पे दूं या बाएं गाल पे? अरे अंजलि, तुम यहाँ नौकरी कर रही हो? तुम तो क्लास में हमेशा टॉप करती थी ना। क्या किस्मत है, इस बकलोल की लंगड़ी से भी अभी पाला पड़ना था। अंजलि, एक बात कहूँ, तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो ना, उसका मैनेजर मेरा बॉयफ्रेंड है। मम्मी, तुम किस चुड़ैल से बात कर रही हो? तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? वाह अंजलि, तुम्हारा सिस्टम तो बुलेट की रफ्तार से चल रहा है। वैसे क्या करता है इसका बाप?
मेरा मतलब फटीचर। चुड़ैल, मेरे पापा का काम तुम उनकी गाड़ी देखकर ही समझ सकती हो। ही अंजलि, विश्वास नहीं होता। तुमने एक फूड डिलीवरी वाले से मुझे लगता शादी। है तुम यहाँ सैंडल्स खरीदने आई थी, इसलिए चुपचाप सैंडल्स खरीदो और बाहर का रास्ता देखो, समझी? इसके बाद जब मैं उस घमंडी को सैंडल्स दिखाती तो हथनी के साइज का नहीं है, इसलिए तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। साइज मत देखो, जो सबसे महंगा है वो दिखाओ मुझे। फिर मैं स्टोर की सबसे महंगी सैंडल्स उसके सामने रख देती। इन दोनों की कंबाइंड कीमत मात्र 3 लाख रुपए। क्या इतना महंगा? क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? पहले बताना चाहिए था ना कि गरीबों में सबसे अमीर हो तुम। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? ये पकड़ो मेरे बॉयफ्रेंड का कार्ड। फिर मैं उधर उसका कार्ड चेक करने ले जाती और इतने में इधर खुद के पास पैसे नहीं है और हैकली ऐसे झाल रही थी। बहुत दांत फाड़ रही है। एक काम करती हूँ, चोरी के इंजाम में इस माँ बेटी को स्टोर से धक्के मरवा कर निकलवाती हूँ। चुलबुल जानू, देखो ना, इस छोकरी ने मेरी एंगेजमेंट रिंग चुरा क्या ली। कर रही है चुड़ैल? क्या चल रहा है इधर? अरे स्वीटी, तुम पागल खाने से कब लौटी? देखो ना जानू, तुम्हारी स्टोर की इस एम्प्लॉई की बेटी ने मेरी डायमंड रिंग चुरा ली। अंजलि की बच्ची तुम्हारी एक चोर बेटी भी है और तुमने ये बात कंपनी से छुपा कर रखी। मैंने चोरी नहीं की। जानू, मैं बोल रही हूँ ना, चोरी इसी ने की है। बकलोल की लंगड़ी जबान संभाल के बात कर। अंजलि की बच्ची, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। गार्ड्स मुंह क्या देख रहे हो? फौरन इस बच्ची को और इस अंजलि को धक्के मारकर स्टोर से बाहर निकालो। किसके गांड में इतनी खुजली हो रही है जो मेरी बेटी को बाहर निकालने की बात कर रहा है? लकी सर, आप यहाँ। पापा, क्या ये एटम बम बॉस की बेटी है? चुलबुल, बेटा स्टोर में सीसीटीवी कैमरा मैंने आरती उतरवाने के लिए नहीं लगवाया है। अपना कुत्ते जैसा मुंह खोलने से पहले इसे चेक करना चाहिए था ना। लकी, जानू, मुझे तो पहचानते ही होगे, मैं चोर गली गजोधर, की चोर सबसे नहीं। पहले इस कचरे को बाहर निकालो। जो हुक्म सर। और हाँ चुलबुल, बेटा तुम खुद बाहर जाओगे या धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? मैं आपके लिए कार भेजता हूँ ना। फिर गुड़िया, आप मेरे पास आने के लिए अकेले घर से क्यों भाग जाती हो? पापा, मम्मी, मुझे एक छोटा भाई चाहिए। क्या? भैया, स्टूडेंट के लिए रूम कहाँ मिलेगा? नहीं पता। क्या बोले? नहीं पता। रूम चाहिए तो मेरे पीछे आओ। फिर मैं उसके पीछे जाती। अरे रुक, पहले देख लो, मुझे ऐसा रूम चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। सुन, मैं रूम फ्री में नहीं बताऊंगा, पैसे लगेंगे। ओह ठीक है, फिर मैं उसको 10 रुपए देती। ये लो पैसे। सीधे जाकर लेफ्ट में पहला घर। जब मैं वहाँ पहुँची तो 10 रुपए में एंटीलिया जैसा रूम चाहिए, कंजूस कहीं की। अरे रुक, इसकी तो गधा कहीं का। फिर काफी खोजने के बाद मुझे एक अच्छी सी रूम मिली, लेकिन दरवाजा खोलते ही अरे तू, ओ तो तू भी IIT की तैयारी कर रहा है? अच्छा है, दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे तभी। सुन बंदरिया, मुझे अकेले स्टडी करना पसंद है, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, समझी? तेरी तो ऐसी की तैसी। और हाँ, तू इस कमरे में नहीं रहेगी, तेरा कमरा सामने वाला है। ठीक है। कुछ चाहिए होगा तो दरवाजा खटखटाना। वो उस रूम में मच्छर ज्यादा है, सोने नहीं दे रहा। मैं इस रूम में सो जाऊँ? ये लो मॉर्टिन, पर उसी कमरे में सो। यार, उस रूम में गर्मी लग रही है। AC का रिमोट ले जा, पर उसी रूम में रह। आज उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, जाकर देखता हूँ। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। रहने दे, ठीक हो जाऊंगी। रुक आता हूँ। उठ, ये काढ़ा पी ले। फिर लकी ने मुझे काढ़ा पिलाया, मेरी पट्टी की और मुझे अच्छे से सुलाया। और तो और, बुद्धू मेरे लिए पूरी रात चेयर पे ही सो गया। इसके बाद हम साथ स्टडी करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे पैसे खत्म हो गए। सॉरी लकी, मैं रेंट भी नहीं दे पाई, पर तुम बहुत अच्छे हो, अपना ख्याल रखना। पर तभी लकी पीछे से आ जाता। तूने मुझे छोड़कर जाने का सोच भी कैसे लिया? पर लकी, मेरे पास रेंट के पैसे नहीं है। तू अब उस कमरे में नहीं, मेरे कमरे में रहेगी, और मेरे कमरे में रहने के पैसे नहीं लगेंगे। किसी शायर ने सच कहा है, कभी कभी खामोशी भी इश्क की जुबान बन जाती है। जो लफ्ज नहीं कह पाए वो एक एहसास कह जाती है। आज मैं बाहर घूमने जाने के लिए मेकअप कर रही होती। यार तैयार हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हम भी निकलने वाले हैं, देखना तुझसे पहले पहुँच जाएंगे। हम लिफ्ट में हैं, सिग्नल नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद कॉल करना। यार क्या बताऊँ, लिफ्ट ही खराब हो गई। अरे मेरी रानी, वो पहुँच जाएंगे और तेरा मेकअप भी नहीं होगा। ला इधर, मैं जल्दी से रगड़ दूँ। अरे वो छोड़ो, मुझे 2-3 मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत थी, मैंने ऑर्डर किया है। आएगा तो पेमेंट कर देना, और अब फोन करे तो कहना तुम लिफ्ट ठीक कर रहे हो। वो दोनों लिफ्ट में है, कहीं फोन किया तो क्या कहूँगा? कहना टैक्सी पंचर हो गया है, तुम हवा भर रहे हो। अरे रोहन, देखो ना, अगर मैं आज ये वाला हैंडबैग कैरी करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। मात्र 4000 का है। मारो मारो, ऑर्डर मारो। बाद में मनाने में 20,000 खर्चे करने से अच्छा है सिर्फ 4000 में मामला शांत हो जाए। हड़बड़ में मैं लिप ग्लॉस ऑर्डर करना भूल गई ना। अब बैठ के शाम को जो खरीदना है उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैं बनाता हूँ, तू मेकअप कर। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें। तब तो 10 आईलाइनर, 12 ब्लशेस, 20 लिपस्टिक, 20 नेल पॉलिश। तेरी तो। फिर किसी तरह हम शाम को घूमने निकल ही जाते, पर वहाँ वाओ, बेबी पकड़ना इसे। टेस्टी, अच्छा है, मस्त है। ये भी अच्छा था। बेबी प्लीज। अंजलि की बच्ची, आज खाना क्यों नहीं बना? बनेगा भी नहीं, क्योंकि अब मैं ये पागल खाना छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, पर जाने से पहले कल जो मंदिर के बाहर से चप्पल चुराई थी वो तो लेती जाओ। इसे मेरी आखिरी निशानी समझ के तुम ही रखो। पर रहोगी कहाँ? घबराओ नहीं, मेरी एक से बढ़ के एक भिखारिन दोस्त है, और अब से मैं तुम्हारी महान एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, तो देखना अब मेरे आगे पीछे कैसे 100 लड़कियाँ घूमती है। लंगूर कहीं का हूँ। फिर मैं प्रिया के घर आ जाती। यार अंजलि, तो अब तू मेरे ही सर पर नाचेगी। और नहीं तो क्या, 2-3 हफ्ते तक तो मैं हिलने वाली नहीं हूँ। बहुत बड़ा बम फोड़ के आई हूँ, सच में। हूँ।
इसकी भैंस की दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? जो इतनी भैया वो माइक टॉयलेट सीट के जस्ट आगे लगाना। वो क्या है ना, मेरे अंदर कलाकार छुपा हुआ तुम है। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम मेरा पीछा मत करना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। वैसे मेरा नाम लकी है। 100-200 लड़कियाँ लाइन में लगती है, तब एक दो से हाथ मिलाता हूँ। खैर जाओ, तुम फ्री में मिला लो। ओह थैंक यू वेरी मच। तो अब मुझे याद अरे आया मम्मी मैं रे, कौन हूँ? पॉटी निकल गई। इसके बाद फिर अगले दिन अंजलि रुक, मुझे भी जाना है। पगली बाय सुनाई नहीं दे रहा है बाय। क्या? माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने अपने कान अंधे को दान कर दिए। अंजलि की बच्ची तेरी तो। पर फिर शाम को भैंस की आँख। लस्सी तो अभी डिलीवर हुआ था। कहाँ चला गया? अमाइला तेरी तो। अरे माफ करना, लकी मेरे घर के सामने डिलीवर हुआ था, तो मुझे लगा मेरी किसी चाहने वाली ने भेजा है। वो मेरी बिल्ली मिकी के लिए था। आह, फिर अगले दिन जब मैं टैक्सी लेती तो पहले टैक्सी में मैं बैठी हूँ तो पहले मैं ही जाऊंगी। उतर जाओ, नहीं तो टायर पंचर हो जाएगा। भैया जल्दी करो, मुझे अपने नए क्रश के साथ डेट पर जाना नहीं है। यार, पहले मुझे ले चलो, नहीं तो मेरे इंतजार में लड़कियां बेचारी भूखे प्यासी लुढ़क जाएगी। भैया आप कान में भी डालो। यार इसके झांसे में मत आना, ये तुझे पैसे भी नहीं देगी। देखो मैं पैसे नहीं रुपए लूंगा। मैं तुझे तुम्हें दोगुने दोगुने पैसे दूंगा। पहले मुझे ले चलो। तुम दोनों ने तो बताया ही नहीं था कि तुम दोनों को कहाँ जाना, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों को कहाँ जाने की जरूरत है। कहाँ? पागल खान। लकी बेबी तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? तुम हमेशा मेरे फोन का पासवर्ड मांगती रहती है। तुम्हें पता है ना मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फेस लॉक लगा लिया। और जब तू सो रही थी तो तेरे फेस से भी वेरीफाई कर दिया। ले खोल ले। कुत्ता कहीं का एक सेकंड के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। बेबी मेरे पेरेंट्स तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ उनको। तू कॉल कर या वीडियो कॉल कर, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ। पर मेरे पेरेंट्स से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? अगली 2 हफ्ते हो गए, हम उनसे कल डायरेक्ट मिलने वाले हैं, सरप्राइज देंगे, समझे? ये बुद्धू भी ना। बेबी देखो ना ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है, पर अफसोस न्यू ईयर सेल खत्म हो गया। यार सेल कर करके तो तू मेरा दिमाग खराब कर देती है। तुझे कितनी बार कहा है ना मैंने कि जो पसंद आए उसे उसी वक्त खरीद लिया कर, इसलिए इसे अभी ऑर्डर कर, तुरंत ऑर्डर कर। और हाँ, पेमेंट मेरे कार्ड से करना, समझी? मैं खाना लाता हूँ। बेबी मेरी कुछ फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं मिलना, बोल दे उनसे कि कल मिले। पर तुम उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि अभी हमारा पर्सनल गुलू गुलू का टाइम है और मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं होने दे सकता। बेबी आई लव यू। दाल चावल बनाऊं या सब्जी चावल? सब्जी चावल, वो भी थोड़ा स्पाइसी। ठीक है माँ, मैं दाल चावल ही बनाऊंगा। इसकी भैंस की। लगता है तेरा बॉयफ्रेंड माँ का लाडला है। अच्छा माँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। स्मूदी की न्यू फ्लेवर लगती है। लकी खरीदो ना प्लीज, मैं ट्राई करना चाहती अरे हूँ। माँ कह रही है अभी तेरे लिए ज्यादा ठंडा खाना हार्मफुल हो सकता है। भैया 2 हॉट कॉफी दे दीजिए। लकी बेबी कल के इवेंट के लिए ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छा है, रुको माँ से पूछता हूँ। ये किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस है? अगर इसे पहनकर वो कल के इवेंट में आने वाली है तो उससे कहना उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गेस्ट्स के सामने अपनी नाक नहीं कटवानी। ओके माँ, मैं समझाता हूँ। सही कहा माँ। अंजलि, माँ तुम्हारे डिजाइन प्लान से खुश नहीं है, उनके अनुसार हमें फ्रेंच डिजाइन ही मुझे करवा। लगता है मेरी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। हटो। ठीक है माँ। अरे माँ कह रही है, माँ अच्छे से देख लो, रुको माँ से पूछता हूँ। लगता है तेरा बॉयफ्रेंड माँ का लाडला है। भैंस की जय हो। आप स्पाइसी खाना खा सकती है, मैं नहीं खा सकती। अपनी ही बेटी से ये कैसा व्यवहार है? मेरी भी कोई पसंद नापसंद है या नहीं? लगता है तू खुद बात कर रही है। मूर्ख लड़की। लकी ने बताया तुम दोनों पिछले 3 शाम से स्पाइसी खा रहे हो। ज्यादा तीखा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। तू तो खुद कुछ बताती नहीं, मुझे तो लकी से ही पता चलता है। अरे रानी, माँ को तेरी चिंता रहती है। और तो और तूने अभी अभी 2 आइसक्रीम खाई है, तुझे तो पता ही है पीरियड्स में ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। डार्लिंग, तुम्हारी माँ अपनी फूल जैसी कली मुझे सौंपने वाली है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इसकी टेंशन हो। बुद्धू चल अब। माँ देखो ये कैसा रहेगा। ये एक नंबर है। अंजलि बेटी, कल फैमिली के लोग भी रहेंगे, तुझे थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए बेटी। रानी एक बार ट्राई तो कर, वैसे भी कल भर की बात है। देख मैंने कभी तेरी पसंद को न कहा है। अच्छा मेरे खातिर ही प्लीज। अरे बाबा तू खामोखा गुस्सा कर रही है। देख परसों तूने ही कहा था तुझे फ्रेंच डिजाइन पसंद है, सुबह कह रही थी टर्किश डिजाइन करवाना है और वहाँ पहुँचते ही तुझे इटालियन डिजाइन पसंद आने तो लगा। क्या मैं अपनी पसंद से घर भी नहीं बनवा सकती? अरे रानी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें एक बार अच्छे से बैठकर फाइनलाइज कर लेना चाहिए और उसके बाद तुझे जो अच्छा लगेगा हम वो डिजाइन करवाएंगे। अच्छा प्लान है। मूर्ख लड़की ने बात कर लिया। दिन भर बैठकर मेरी शिकायत मेरी माँ से करता रहता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे रानी सॉरी बाबा सॉरी। लकी सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? और वो भी तुझ जैसी लड़की को। चुपचाप अंदर चल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ कसम मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लकी ऐसी हरकत करेगा। बाहर चुपचाप अंदर चल, समझी? लकी सर ये आप बहुत हाँ गलत कर चल रहे हैं। चल, ज्यादा ज्ञान मत दे। कल तुम मुझसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। लकी ये तुम क्या कर रहे? सर झुकाओ मत, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम एक क्वीन हो और चाहे वो चेस हो या रियल लाइफ रानियां डरती नहीं है। डार्क साइड ऑफ योर फेवरेट लकी सर। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस फिल्म में किसी ऐसे आदमी की हीरोइन बनने वाली हूँ। फिर अगले दिन टॉप एक्टर लकी सर का सच हुआ एक्सपोज होटल से आया हैरान कर देने वाला ये लकी जी वीडियो। की तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिली है कोई भी आपको बताते प्रतिक्रिया। चले कि होटल के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी। देखती हूँ लकी, तुम इसमें क्या रिप्लाई देते हो? पता है आपको इस वीडियो के कारण इंडस्ट्री में कितनी बदनामी हो रही है आपकी। क्रिटिक्स तो आपकी अपकमिंग मूवीज को बॉयकॉट तक करने की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वीडियो रूम के बाहर का है, रूम के अंदर क्या हुआ कौन जानता है? समझ नहीं आता कोई इतना कैसे गिर सकता है। अरे अंजलि, और इसकी ड्रेसअप तो उस लड़की के ड्रेसअप से हूबहू मैच करती है जिसने नई आईडी बनाकर मेरी वो वीडियो पोस्ट की थी। वो वीडियो पोस्ट करने वाली ये लड़की तुम ही हो ना? सच कहूँ लकी, उस वक्त देखने पर तो मुझे भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, पर अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान पे अपना दिल हार बैठी। अच्छा नहीं किया ये तुमने। अरे पर रुको, हिम्मत तो देखो, अब ये मुझे भी धमका रहा है।
कोई आदमी कितना ढोंगी हो सकता है ये सच में कोई नहीं जानता। मैं अपना शक्ल निहार ही रही होती कि तभी कौन है वहाँ? देख लो, मैं कह रही हूँ फौरन सामने आ जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुत्ती की बच्ची, अंजाम तो अब तू देखेगी। सिर्फ तेरे कारण आज इस पोस्टर पे हमारी तान्या मैम नहीं है। देखो तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ बस नहीं कर अपना ये आता। ड्रामा। शुक्र मना, पिछली बार तो तू मेरे हाथों बच गई थी, पर यहाँ कहाँ से वो लकी का बच्चा तुझे बचाने आने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुत्ती, 3 दिन पहले हर्ष के जेल जाने के बाद तान्या मैम ने तुझे बर्बाद करने का ठेका मुझे दिया था। मैं सबसे छुपते छुपाते चेंजिंग रूम तक पहुंचकर तेरे कुछ फोटोज भी ले चुकी थी। अंजलि की बच्ची, तू तो अब गई काम से। मैं कुछ और फोटोज ले ही रही थी कि तभी। क्या कर रही हो तुम? सर मैं एक फोटोग्राफर हूँ, सेट की कुछ फोटोज लेने आई थी बस। सर मैंने फोटोज ले ली है। प्लीज साइड हटिए, अब मुझे जाना है। कुत्ती चल मेरे साथ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? और वो भी तुझ जैसी लड़की को? चुपचाप अंदर चल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुत्ती मुझे पता है तुझे भी तान्या ने ही भेजा है, और अगर ये बात मैंने बाहर के लोगों को बता दिया तो तू भी उस हर्ष की तरह जेल की चक्कियां पिसती रहेगी। फौरन अपना कैमरा दे मुझे। उस वक्त तो उसने कैमरे की SD कार्ड तोड़ के तुझे बचा लिया, पर अब कौन बचाएगा तुझे? खबरदार, जो उसे छुआ तो। कुत्ती की बच्ची, देखना तान्या मैम तुझे छोड़ेगी नहीं। अंजलि तुम ठीक तो हो? लकी आई एम सो सॉरी। लकी बेबी जल्दी आओ, बहुत इमरजेंसी है। अंजलि क्या हुआ तुझे? देर मत करो लकी, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हुआ रानी? लकी थैंक गॉड तुम आ गए। बैठो जल्दी। मैंने इन दोनों से शर्त लगाई है, अगर 5 मिनट के अंदर मैं ये सारे बड़े टमाटर खा गई तो ये दोनों मुझे 10-10 रुपए देंगे। वैसे तो हम ही जीतेंगे। यार आदमी है, राक्षस थोड़े ना। तो ये बात था यार, मुझे लगा तुझे कुछ हुआ। तो बेबी शर्त मैंने ही तो लगाई है। लो शुरू हो जाओ। आज तो पॉटी में भी लाल नदियाँ ही बहेगी। काश 1000 का लगा लेता, इसकी तो पहले ही फटी हुई है। फिर अंजलि को जिताने के लिए मैं बड़े टमाटर ऐसे खाना शुरू करता जैसे दुनिया में अब बस यही आखिरी खाना बचा हो। इसकी तो पेट है या ब्लैक होल। काश 5 का ही लगाया होता। कम ऑन लकी, कम ऑन, अब यही आखिरी 2 स्लाइस बचा है। रानी खाते खाते मैं खुद टमाटर हो गया हूँ। हो गया बस लास्ट बाइट। यस यार अगली बार से प्लीज ऐसा नहीं करना। सॉरी बेबी, सॉरी, पक्का नहीं करूंगी। खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो, पैसे निकालो जल्दी। पर तभी मेरे पेट में डिस्को डिस्को होने लगता। लकी बेबी तुम ठीक तो हो? रानी बहुत तेज पेट दर्द करने लगा। रूह कपा देने वाली पॉटी लग रही है। अरे छी छी, भैंस की आँख जितने का फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा का तो दवाई हो जाएगा। खैर पैसा गया तेल लेने। लकी बेबी घर चलो जल्दी। फिर घर आने पर लकी दवा खाकर आराम करने लगता। ओह 20 के चक्कर में 40 गए और सेहत खराब हुई। सो अलग। फिर कब मेरी आँख लग गई और शाम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं उठी तो देखी लकी गायब था। लकी अभी तो यही लेटा था। लकी कहाँ चला गया ये? लकी बेबी एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ, पर कॉल पर भी लकी का फोन स्विच ऑफ। कहीं मेरे बर्ताव के कारण लकी को बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं बिना बताए कहाँ क्या हुआ अंजलि? डार्लिंग ऐसे मायूस होकर क्यों खड़ी? लकी बेबी तुम मुझसे नाराज हो ना, इसलिए ना मुझे छोड़कर चले गए थे। रानी जब तू सोई हुई थी तो मैंने तेरे फोन में नोट्स देखा। तुझे इतना कुछ खरीदना था और तूने मुझे बताया तक नहीं। अंजलि पगली एक तू ही तो है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और इतनी नटखट लड़की से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? क्या हो जब आपका पार्टनर आपसे दूर रहता हो? लकी बेबी मैंने आने वाले फेस्टिवल्स की तैयारी शुरू कर दी है, तुम कब आ रहे हो? माफ करना डार्लिंग, कंपनी को परसों ही नया प्रोजेक्ट मिला है, जिस वजह से बॉस ने सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। भैंस की आँख, मैं कुछ नहीं जानती। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। 8 महीने हो गए मुझे तुम्हें देखे हुए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे जी रही हूँ? बेबी आई रियली मिस यू। क्या कर रही है अंजलि? ऐसा मैसेज करेगी तो बेचारा खामोखा परेशान हो जाएगा। आखिर वो घर से मिलो, दूर तेरे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा है। कोई नहीं, अपना ध्यान रखो। इस बार भी ना मुझे पता नहीं था इतना ज्यादा दर्द होगा। इस रिश्ते को चुनने के बाद में कई रातें तो मैंने जाग कर गुजार दी है, सिर्फ तेरी याद में। बहुत देर हो गई है, कल ऑफिस में सोने का इरादा है क्या? सो जाओ बेबी। बाय बाय रानी। बाय बाय। बात तो बहुत करने का मन है, पर उसकी हेल्थ की भी चिंता है। कैसे बताऊं तुझे कितना गहरा है ये सितम? तेरा फोन आते ही छाती है खुशी, तेरे फोन काटते ही छाता है गम। निधि चलो मैं आ गया। बाय बाय अंजलि। बाय बाय। मौसम इतना डरावना है, यूँ बारिश से कब बचाओगे? कितना तरसती हूँ तेरी एक चप्पी के लिए। तुम लौट के घर कब आओगे? बेबी काफी जोर से पेट दर्द कर रहा है, मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। बीमार पड़ने पर भी तेरे साथ न होने से मन रूठ जाता है, और घंटों मैसेजेस के बाद भी रिप्लाई न आने पर मेरा दिल टूट जाता है। इस मंथ के लास्ट तक हमारा गोल होगा कंपनी के प्रॉफिट को 20% से बढ़ाकर 25% ले जाना, इसलिए कोई भी अपनी डेडलाइंस मिस नहीं करेगा। घबराओ मत, तुम्हारा प्रमोशन मैं नेक्स्ट मंथ देखती हूँ। ओ नो, बेचारी कितने घंटे से मैसेज कर रही थी। आई एम सो सॉरी रानी, क्या तू अब बेहतर फील कर रही है? हाँ मैंने दवा ले ली है, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। तुम चिंता मत करो। रियली सॉरी यार, आज मीटिंग इतनी लंबी चलेगी क्या बताऊं? लकी इधर सुनना। यस मैम आया। रेडी रहना, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है। अरे लकी, मैं बाहर से भले ही स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, पर अंदर से मैं बहुत नाजुक हूँ, और अब तो कोई मरहम भी काम नहीं करता है दिल के इस दरार पे। सच कहूँ तो कभी कभी शक भी होता है तेरे इस प्यार पे।